हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 101 है। आप पार्ट नंबर 100 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक लुप्त संख्या है, ठीक। इस प्रश्न यहाँ पर खाली स्थान दिया है, इसके जगह पर आपको इस चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा संख्या है जो भरा जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक। देखिए श्रृंखला किस प्रकार चल रहा है, यानी यहाँ पर कह दिए खाली स्थान दिया है, इसके जगह पर फिर कह दिए 9 दिया है, फिर क्या होगा 25 हुआ है, फिर उसके बाद में क्या हुआ 49 हो रहा है, फिर उसके बाद में 121 हो रहा है, फिर उसके बाद में 169 हो रहा है। यानी देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक। इसके जगह पर आपको बताना है कौन सा संख्या है। देखिए तो फिर 9 से कर 25 हो रहा है, 25 लेकर एक यानी 49 हो रहा है, 49 लेकर 121, 121 ले 169। तो देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में, इस श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में इसमें कुछ आपको दिख रहा है, इसमें आपको कुछ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 हो गया, ठीक। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो तितली का 9 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर दिख रहा है 25, तो 25 5 का स्क्वायर दिख रहा है 50 25। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है, तो 7 49 हो गया। यहाँ पर ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, यानी 11 का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पर किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये 13 का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पर किसका 13 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी इसको ध्यान से देखने के बाद में 13 का स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसके जगह पर बताना है। देखिए यहाँ पर 3 के 3 2 5 5 2 7 7 4 11 कितना हो गया, 11 11 11 3 कितना हो गया, 11 3 11 12 13 11 12 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 121 दिए थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का अंतर, यानी सब में 2 का अंतर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम किसके जगह पर, इसके जगह पर क्या रखेंगे, तो इसके जगह पर 2 रख लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपसे पूछा वही है कि प्रश्नवाचक जो लुप्त संख्या दिया है ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर कर दिए, फिर 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का, यानी सबका क्या होगा, विषम संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 4 हो जाएगा। तो 4 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे क्या दिया, आपको संबंधित शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, वो आपका घड़ी से संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर तापमान जो है वो थर्मामीटर से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह है वो घड़ी से संबंधित है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द रखेंगे जो घड़ी से संबंधित है। उससे पहले क्या करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इसमें सोचेंगे, ठीक। इसमें क्या किया है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, यहाँ पर थर्मामीटर लिखा है, क्या लिखा है, तापमान थर्मामीटर से समझते हैं। यानी थर्मामीटर का मात्रक क्या होता है, यानी थर्मामीटर तापमान का मात्रक होता है। तापमान का मात्रक कौन होता है, थर्मामीटर। यानी तापमान जो हो गया ना, तो तापमान का मात्रक कौन हो गया, थर्मामीटर। यानी यहाँ पर मात्रक लिख लेंगे, ठीक। क्या हो गया, मात्रक हो गया। यानी तापमान का मात्रक क्या होगा, थर्मामीटर। यानी तापमान किससे मापा जाता है, तो थर्मामीटर से मापा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखेंगे कि किससे कौन मापा जाता है, ठीक। देखिए घड़ी से क्या मापा जाता है, यानी घड़ी हो गया, तो घड़ी से क्या मापेंगे, तो घड़ी से आपको क्या होगा, दीवार तो मापेंगे नहीं, यानी रेखीय तो मापेंगे नहीं, यानी पेंडुलम तो मापेंगे नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, घड़ी यानी समय हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय। समय क्या है, समय घड़ी, यानी समय का मात्रक क्या हो गया, देखिए मात्रक, यानी यहाँ पर मात्रक लगेंगे, समय हो गया, ठीक। यानी उसी प्रकार से जो घड़ी है ना, घड़ी किसके मात्रक है, समय का मात्रक है। यानी घड़ी से क्या मापा जाता है, समय मापा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
मात्रक यानी समय हो गया है। तो समय देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि सादृश्य को पूरा करें, यदि d बराबर 17 है तो f बराबर क्या होगा। देखिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक ध्यान से पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिख रहा है 17, यानी सादृश्य का पूरा करना है, यानी d बराबर 17 लिख रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि f बराबर क्या लिखेगा। तो देखिए d बराबर 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक देखिए तो d हो गया, d बराबर क्या लिख रहा है 17 लिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से आपको f बराबर बताना है, ठीक यानी f बराबर बताना है कि कौन सा संख्या जो है ना वो आएगा। तो देखिए d कितने पाता है, तो d आपको 4 पाता है, लेकिन यहाँ पर तो 17 लिखा हुआ है। तो d 4 पाता है, तो d आपको 4 पाता है यहाँ पर, लेकिन 17 लिखा हुआ है। इसमें क्या किया है, ये इसमें क्या किया है कि 17 हो जाएगा, ठीक इसमें क्या करेंगे कि 17 भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इसको स्क्वायर कर देते हैं तो 4 के 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 में 1 जोड़ देंगे 17, देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 4 को 16 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 17 आ गया। क्या आ गया 17 आ गया, ठीक कितना आ गया 17 आ गया। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लाया हुआ है, ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एफ को एफ कितने पता है, एफ आपको कितने पता है, तो एफ आपको 6 पता है। तो 6 को स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 के 36 हो गया। 36 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो एफ को क्या लिखेगा, एफ को आपको 37 लिखेगा। तो 37 देख एफ को क्या लिखेगा आपको 37 ना, यहाँ पर 37 लिखेगा, क्या लिखेगा 37। तो 37 आपको देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि बी और सी क्रमशः पति पत्नी है। यहाँ पर देखिए क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, बी हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सी हो गया। एक क्या है आपस में पति पत्नी है, यहाँ पर ये पति हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पत्नी हो गया, ठीक पति पत्नी है। यहाँ पर हो गया पति पत्नी है, पति पत्नी है। एम है ना, एम के और सी का पिता है। एम जो है एम वो के और सी का पिता है। तो मान लीजिए यहाँ से एम को रख लेते हैं, यहाँ पर एम रख लेते हैं। एम जो है ना एम सी और के का पिता है, तो मान लीजिए सी हो गया। तो सी का क्या रखते हैं, यहाँ पर पिता रख लेते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे सी के पिता हैं, यानी यहाँ पर पिता हो गया, ठीक। एम जो है ना सी और के का पिता है, तो सी और के का पिता है। तो सी और के का, तो सी इसमें क्या रखेंगे, यहाँ पर के रख लेते हैं, ठीक। के और सी का दोनों का पिता कौन हो गया, यहाँ पर इसको बहन रख लेंगे ना, इसको हम क्या रखते हैं बहन रख लेते हैं। बहन हो गया या भाई हो गया, कोई भी हो गया, पिता यहाँ पर समझ गए, ठीक। यहाँ पर पिता हो जाएगा, एम इसका पिता हो गया। अब आप देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि बी एम का क्या संबंध है, जो बी है ना बी वो एम से क्या संबंध है। तो देखिए बी एम से क्या संबंध है, तो बी पति पत्नी हो गया, यानी बी और सी क्या हो गया, ये पति पत्नी हो गया, ठीक। एम जो है वो के और सी का पिता हो गया। इस दोनों का पिता कौन है, इस दोनों का पिता आपको कौन दिख रहा है, एम दिख रहा है, ये पिता हो गया, ठीक पिता हो गया। और उसके बाद पूछ रहे कि बी एम का क्या संबंध है। देखिए जब ई पति पत्नी हो गया तो इसका बेटा, देखिए ई इसका क्या हो गया बहन हो गया, क्या हो गया बहन हो गया। देखिए बी क्या हो गया, बी और सी इसका ही पिता हो गया। तो यहाँ पर पूछा है ना, तो देखिए बी का पति यानी सी का पति कौन हो गया, बी हो गया, सी का पति बी हो गया, अब बी का ये क्या हो गया पिता हो गया, ठीक क्या हो गया पिता हो गया, के का भी पिता हो गया। तो एम और बी में बताना, देखिए एम और बी में, तो जब इसका ये पति हो गया और इसका ये पिता हो गया तो इसका किससे संबंधित है, यानी दामाद से। किससे संबंधित है, दामाद से। क्योंकि देखिए सी पत्नी हो गई तो सी के पिता क्या होगा, बी का दामाद, यानी एम की क्या, यानी एम से किस प्रकार संबंधित है, बी को, तो दामाद से संबंधित है, ठीक। यानी बी जो एम है वो बी को दामाद बोलेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दामाद, तो दामाद देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से किस संक्रिय का परिमाण 26 होगा।
देखिए यहाँ पर इसमें देखना है क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए इनमें से किस संक्रिय का परिमाण 26 होगा। यानी इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो ऐसा ऑप्शन है कि लास्ट में आपको यानी सोल्व करने के बाद में 26 आ जाएगा। क्या आएगा? 26 आएगा। अगर पहला ऑप्शन में देखिएगा तो क्या करेंगे, अगर इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो गया। ठीक, 18 और 16, फिर यहाँ पर प्लस कितना हो गया 12, फिर -11, फिर गुने 13 हो गया। देखिए अगर इसमें भाग करेंगे तो चौचौ के 16, चौचौ के 16 हो गया और 9 दूनी के 18 हो गया, 8 दूनी के भी 16 हो जाता है। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, क्या है कि भाग नहीं हो पा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि दूसरा भी देखेंगे। क्या देखेंगे? दूसरा देखेंगे। जब दूसरा देखिएगा तो इसमें क्या दिख रहा है, बी। दूसरा में क्या दिख रहा है, दूसरे में 18 - 16 दिख रहा है। ठीक, भागा दिख रहा है। इसमें भाग लगेगा, नहीं लग पाएगा, यानी इसका मतलब कि दूसरा भी नहीं होगा। देखिए तीसरा देखते हैं, इसमें क्या दिए, तीसरा देखेंगे। ठीक, तो देखिए अगर तीसरा देखेंगे तो तीसरा में क्या दिए, तीसरा में 18 दिए, 18 16 भागा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 18 हो गया, फिर गुने क्या करेंगे 16, 16 बटा में क्या दिया है 12 दिया है, फिर माइनस के दिए 11, फिर प्लस आपको क्या दिए 13। आपको बताना है कि इनमें से किस संक्रिय का परिमाण 26 हो गया, यानी बराबर में 26 कौन सा इस 4 ऑप्शन में से जो है कि यानी 26 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, तो 4 से देखिए इसमें काट देते हैं, 4 से 4 यहीं 12 हो गया और 4 का 16 हो गया, ये दोनों को काट दिए। और यहाँ से काट देंगे तो 36 18 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 6 को 24 हो गया, गुना करने पर कितना आ गया 24 आ गया। ठीक, कितना आ गया 24, 24 - 11 प्लस कितना है 13। अगर इसको हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो जब जोड़ लेंगे तो कितना होगा 4 एकम 5, कितना हो जाएगा 4 एकम यहाँ पर 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, कितना हो गया 2 1 3 हो गया, 35 हो गई। ठीक, 35 आ गया। अब 35 में से क्या करते हैं, 35 में से अब क्या करेंगे, 35 में से क्या करेंगे, 35 में से आपको कितना घटाना है 13 को घटाना है। जब 13 को घटाना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 में से 11, फिर आपको 13 घटाना है। क्या करना है 13 घटाना है, तो इसमें जोड़ना क्या है हमको। ठीक, देखिए 11 और 13 को जोड़ेंगे। ठीक, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर दिया क्या है, 8 की बहुत 24 हो गया, फिर 11 - 13। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो गया, इसको माइनस दिया ना, हम जोड़ दिए, देखिए इसमें माइनस दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या करना है माइनस करना है, यहाँ पर कुछ माइनस करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पर क्या दिए 3 दिया है। 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 13 दिया, फिर प्लस में आपको यहाँ पर 13 दिया हुआ है। ठीक, 13 दूनी का कितना हो गया 26 हो गया, कितना हो गया 26 हो गया। तो आपसे पूछा हुआ ये है कि इनमें से किस संक्रिय का परिमाण 26 होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनको सोल्व करने के बाद में 26 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया हुआ। ठीक, कथन और निष्कर्ष ले। कथन के आधार पर देखिए, ये कथन के आधार पर आपको क्या होता है डायग्राम बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे प्रश्न को सोल्व होता है। ठीक, तो देखिए कथन किस प्रकार से बोल रहा है और निष्कर्ष को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कथन देखेंगे, सबसे ध्यान से देखेंगे कथन इसमें क्या बोल रहा है, सभी ताले पुस्तक हैं। सभी जो ताले हैं क्या है पुस्तक हैं, तो सभी ताले को क्या रखते हैं पुस्तक रखते हैं। तो मान लीजिए ये सभी ताला हो गया, यहाँ पर सभी ताले हैं, ताले क्या हैं सभी ताले क्या हैं पुस्तक हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा पुस्तक हो जाएगा। ठीक, ये क्या है पुस्तक हो गया। सभी ताले क्या हैं पुस्तक हैं, कोई पुस्तक रंगीन नहीं है, पूछ रहे कोई जो पुस्तक है ना वो रंगीन नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर रंगीन को रख लेंगे, क्या होगा ये रंगीन हो गया। सभी पुस्तक क्या हैं सभी ताले पुस्तक हैं और कोई पुस्तक रंगीन नहीं है, यानी कथन के आधार पर आपको डायग्राम बना दिए। अब उसी आधार पर क्या करेंगे निष्कर्ष को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष में आपको पहला में क्या बोल रहा है, कुछ ताले रंगीन है, बोला कि कुछ जो ताला है ना वो रंगीन है। ताले और रंगीन से कहीं संबंध दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए कोई ताला रंगीन नहीं है, ये बोल रहा है कि कोई जो ताला है ना रंगीन नहीं है, ये सही बोल रहा है। ये आपको सही बोल रहा है कि कोई जो ताला है वो रंगीन से संबंधित नहीं है। क्या है ये आपको सही बोल रहा है। तो देखिए आपको क्या देखेंगे इसमें देखेंगे कि केवल टू पालन करता है, यानी केवल निष्कर्ष टू पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका
सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए विनय दक्षिण में चलना शुरू करता है। 21 किलोमीटर के बाद वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है और 20 मीटर सीधा चलता है। अब वह अपनी अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, विनय जो है दक्षिण में चलना शुरू करता है। इससे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। इधर आपको पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, उत्तर आपको ऊपर होता है और नीचे आपको दक्षिण होता है। इसमें क्या बोल रहा है, दक्षिण की तरफ कितना चल रहा है, 21 मीटर चल रहा है दक्षिण की तरफ। तो यहाँ से क्या करते हैं, दक्षिण की तरफ चलते हैं, कितना चल रहा है, 21 मीटर। ठीक, यहाँ से ठीक 21 मीटर चलता है। उसके बाद में बोल रहा है कि वह बाद में अपने दाहिने ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। जब दाहिने मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा। ठीक, कितना चला, 20 मीटर चला, ये 20 मीटर चलता है, सीधा चलता है। अब वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, बोल रहा है कि ये शुरुआती बिंदु है और यहाँ के बीच की दूरी बताना है। ठीक, देखिए यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो ये क्या दिख रहा है, इसमें आपको लंब और आधार दिख रहा है। ठीक, क्या दिख रहा है, लंब और आधार दिख रहा है। तो यहाँ पर कोण बराबर क्या होता है, यहाँ पर कोण बराबर क्या होगा, यानी लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ठीक, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा, लंबाई कितना दिया है, 21 दिया है। ठीक, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, आपको आधार कितना दिया, 20 दिया है, यानी 21 का स्क्वायर करेंगे और 20 का स्क्वायर करेंगे, दोनों के क्या स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है। फिर उसी प्रकार से अगर 20 को करेंगे तो 400 आ गया, कितना आ गया, 400। ये क्या करेंगे, आपस में दोनों को जोड़ देंगे। जब आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आपस में इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 841 आ जाएगा। देखिए 841 आ गया। 841 किसका स्क्वायर होता है, यानी किसका स्क्वायर होता है, ये आपको 29 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 29 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 29 किलोमीटर। इसका दूरी कितना हो गया, तो 29 किलोमीटर हो गया। कितना है, 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, इनका मेरे बेटे का मामा है। वह बूढ़ा आदमी मालिनी से क्या संबंध है? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें बोल क्या रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दे, एक बूढ़ा व्यक्ति है, यहाँ पर दिया हुआ ना कि एक बूढ़े व्यक्ति के ओर इशारा करते हुए मालिनी ने बोला। ठीक, बूढ़े व्यक्ति को और मालिनी ने इशारा करते हुए कहा कि इनका बेटा, देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति को रखते हैं, यानी बूढ़े हो गया। ठीक, बूढ़े आदमी हो गया, यहाँ पर आदमी रख लेते हैं। ठीक, बूढ़ा आदमी हो गया, बूढ़े आदमी जो, देखिए मालिनी ने क्या बोला, मालिनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मालिनी को रख लेते हैं, मालिनी हो गया। ठीक, मालिनी, एक बूढ़े आदमी मालिनी को इशारा करते हुए, मालिनी ने कहा, ठीक, मालिनी ने कहा एक बूढ़े व्यक्ति को इशारा करते हुए, इनका बेटा मेरे, तो इनका बेटा, तो इनका बूढ़े आदमी को बेटा, यानी यहाँ पर रख लेते हैं, यह स्टार हो गया। ये बूढ़ा व्यक्ति है, यानी क्या है, बेटा है, यहाँ पर बेटा हो जाएगा। बेटा मेरे बेटे का मामा है, इसका बेटा, तो इसका मामा, इसका क्या है, मामा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी मालिनी का भाई कौन हो जाएगा, तो मालिनी के भाई बूढ़े का व्यक्ति हो जाएगा, यानी बूढ़े का बेटा क्या हो गया, इसका भाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिए, भाई दिया है, तभी तो इसका बेटा मामा लगेगा। और मालिनी का पुत्र, ठीक, क्या हो गया, ये मालिनी का पुत्र हो गया, मालिनी के पुत्र का यहाँ पर ई हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि मालिनी के जो पुत्र है ना, वो बूढ़े व्यक्ति यानी बूढ़े आदमी का पुत्र इसका मामा लगेगा, तो इसको सही मामा लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, क्योंकि बूढ़े आदमी क्या है, बूढ़े आदमी का पुत्र ई हो गया, और इसका मालिनी क्या है, इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक, और ये क्या आ गया, मालिनी और ये बूढ़े आदमी का व्यक्ति का पुत्र हो गया, क्या हो गया, पुत्र हो गया, और इसका मालिनी का पुत्र क्या हो गया, ये हो गया। ये आपको क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मामा। यहाँ पर देखेंगे
तो बूढ़े आदमी मालिनी का पिता हो गया। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा कि वो बूढ़ा आदमी जो है ना वो मालिनी से किस प्रकार संबंधित है। तो मालिनी से ये क्या संबंध है, बूढ़े आदमी, तो बूढ़े आदमी किससे संबंधित है, यानी पिता से संबंधित है। किससे संबंधित है, पिता से, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता, क्या हो जाएगा, पिता से संबंधित है। तो पिता देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।